जापान का पर्ल हार्बर पर हमला 1941। पर्ल हार्बर का हमला द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। यह हमला 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित पर्ल हार्बर नेवल बेस पर किया गया। इस हमले ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करने के लिए मजबूर कर दिया और वैश्विक युद्ध की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। हमले की पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को विस्तार दे रहा था। जापान ने चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न हिस्सों पर कब्जा जमाने के लिए आक्रामक नीति अपनाई थी। दूसरी ओर अमेरिका और यूरोपीय देश जापान के इस विस्तार का विरोध कर रहे थे। अमेरिका ने जापान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जिनमें जापान को तेल और इस्पात की आपूर्ति बंद करना भी शामिल था। इससे जापान की अर्थव्यवस्था और सैन्य अभियान पर गंभीर असर पड़ा। जापान समझ चुका था कि अगर उसे एशिया में अपना वर्चस्व बनाए रखना है, तो उसे अमेरिका की नौसैनिक शक्ति को कमजोर करना होगा। इसी उद्देश्य से जापान ने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला करने की योजना बनाई। हमले की योजना और रणनीति जापानी एडमिरल ईसोरोको यामामोटो ने पर्ल हार्बर पर हमले की योजना बनाई। योजना के तहत जापान ने 6 एयरक्राफ्ट कैरियर, 300 पैमन लड़ाकू विमान और कई युद्धपोतों का इस्तेमाल किया। हमला 2 चरणों में किया गया, जिसमें पर्ल हार्बर में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक जहाज़ों, लड़ाकू विमानों और अन्य सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया। हमले का विवरण 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापानी विमानों ने पर्ल हार्बर पर बमबारी शुरू की। हमले में अमेरिकी नौसेना के कई प्रमुख जहाज डूब गए, जिनमें यूएसएस एरिज़ोना, यूएसएस ओक्लाहोमा और यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया शामिल थे। इसके अलावा 200 से अधिक अमेरिकी विमान नष्ट हो गए और 2400 से अधिक अमेरिकी सैनिक और नागरिक मारे गए, जबकि 1000 से अधिक लोग घायल हुए। परिणाम और प्रभाव अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश। इस हमले के अगले ही दिन 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही जर्मनी और इटली ने भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध वैश्विक स्तर पर और भयंकर हो गया। जापान की आक्रामक नीति। पर्ल हार्बर की जीत से जापान को शुरू में उत्साह मिला, लेकिन लंबे समय में यह एक भारी भूल साबित हुई। अमेरिका ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति झोंक दी और अंततः 1945 में जापान को हराकर युद्ध समाप्त किया। प्रसिद्ध भाषण। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसे एक तारीख जो हमेशा बदनाम रहेगी, ए डेट विच विल लिव इन इन्फमी, कहा। निष्कर्ष। पर्ल हार्बर पर हमला इतिहास में उस क्षण के रूप में दर्ज है जिसने न केवल अमेरिका को युद्ध में धकेला, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। यह घटना हमें बताती है कि किस तरह एक रणनीतिक हमला वैश्विक राजनीति और सैन्य ताकत का संतुलन बदल सकता है।